पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में एनिमेशन के बेसिक्स को जाना था, बेसिक सेटिंग्स को हम लोगों ने जाना था, टाइम स्लाइडर की सेटिंग्स को हमने जाना, प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स को हमने जाना और क्या होता है हमारा एंड नंबर ऑफ फ्रेम, क्या होता है हमारा स्टार्टिंग नंबर ऑफ फ्रेम, टाइम स्लाइडर किस तरीके से काम करता है और हमारे टाइमलाइन में कीज़ हम किस तरीके से लगाते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ एडिटर के संग काम करते हैं और ग्राफ एडिटर क्या है और ग्राफ एडिटर के अंदर जो हमारे टेंजेंट्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि ग्राफ एडिटर क्या है। ग्राफ एडिटर a graphical representation of interpolation between animation keys that you can modify, right? अब ग्राफ एडिटर को हम लोग ओपन कैसे करें, कहाँ पे होता है माया के अंदर ग्राफ एडिटर। तो जैसे कि यहाँ लिखा है फ्रॉम द मेन्यू बार सेलेक्ट विंडोज एनिमेशन एडिटर देन ग्राफ एडिटर। तो आइए इसको ओपन करते हैं, विंडोज एनिमेशन एडिटर ग्राफ एडिटर। तो ये हमारा ग्राफ एडिटर है। इसको मैंने यहाँ ऊपर असाइन कर दिया, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, सिंपली नीचे इसको आप लेके आ सकते हैं और आप जहाँ चाहें इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। या फिर अगर आप इसको क्लोज कर दें और यहाँ से वर्क स्पेस को आप अगर चेंज करें एनिमेशन में, तो आपको यहाँ पे नीचे में शायद मैंने रीसेट कर दिया है, नो, यहाँ पे ग्राफ एडिटर हमारा है, टाइम स्लाइडर और ग्राफ एडिटर दोनों यहाँ पे शो करेगा, राइट, यहाँ पे है ग्राफ एडिटर। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको शो हो जाएगा। बट बेटर ये रहता है कि आप अपना वर्क स्पेस खुद से डिज़ाइन करें और अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग आप काम करें। तो फ़िलहाल मैं वापस से इसको अपने क्लासिक मोड में ले आता हूँ क्योंकि मैं इससे काफ़ी हैबिचुअल हूँ। तो आइए इसमें वर्क विंडोज़ में और एनिमेशन एडिटर ग्राफ एडिटर वापस से हम अपना ओपन करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राफ एडिटर है। मैं कोशिश करूँगा कि ग्राफ एडिटर को काफ़ी सही तरीके से मैं कवर कर पाऊँ। इस सेशन में हम ग्राफ एडिटर के बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं ग्राफ एडिटर की कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्फेयर लेता हूँ अपना, और जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हम कीज़ को असाइन कर सकते हैं। तो हम सिंपली कीज़ असाइन करते हैं और अब मेरी ऑटो की यहाँ से मैंने ऑन कर रखी है। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि की असाइन करने के लिए हम एस प्रेस करना पड़ेगा, तो मैंने एस प्रेस कर दिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर टाइम अपना एडजस्ट कर लूँ 24, तो यहाँ से लास्ट में मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, तो मेरी ऑटो की यहाँ से यहाँ तक ये जनरेट हो गई। मैं 12 फ्रेम पर सेकंड पे जाकर इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, जिससे कि एक कुछ इस तरीके का मुझे एक पाथ टाइप का एनिमेशन मुझे मिले। और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा 18 फ्रेम पे अपने थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि ये कुछ इस तरीके से बिहेव करे। और यहाँ 6 फ्रेम पे मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि एक इस तरीके से हमें हमारी स्फेयर एक पाथ जैसे एरिया पे हमें एनिमेट होती हुई मिले। तो अब इसको देखें तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन किस डायरेक्शन में हो रखा है,
ये एनिमेशन जो हमारा हो रखा है वो एक्स डायरेक्शन में हम लोगों का हो रखा है। तो बेटर रहेगा कि हम ये बाकी की जो कीज़ इस पे असाइन हो रखी हैं इसको हम ब्रेक कर दें। तो मैं इसको ब्रेक कनेक्शन करके मैं ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि और किसी एक्सिस में एनिमेशन नहीं है। अगर करना भी हो तो हम यहाँ से अपनी की सिलेक्टेड करके हम की अपनी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बिगनर होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से ना सीखें, बहुत इजी तरीके से आप चीज़ों को सीखें, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, बट साथ में आई थिंक कीज़ भी डिलीट हो गई हैं, क्योंकि किसी और एक्सेस में भी वो था। यस यस यस, ये मेरी मिस्टेक रही कि मैं थोड़ा सा रह गया। तो ये Z एक्सिस में वो था, तो की सिलेक्टेड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 पे, और वापस से 12 पे, और 18 पे थोड़ा सा इधर, और 14 पे इधर। 6 पे असाइन नहीं हुई, हो गई 6 पे, ये असाइन हो गई। ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा डिलीट हो गया था। तो ये इस तरीके से हमें पाथ पे हमारा एनिमेशन मिल गया। तो आइए इसमें चलते हैं हम अपना वापस, की सिलेक्टेड कर देते हैं, कहीं कुछ रह ना जाए, इसलिए सभी पे की सिलेक्टेड होना चाहिए, राइट। अब जैसे की सिलेक्टेड कीज लग चुके हैं, तो अगर आप ग्राफ एडिटर खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। सही तरीके से इनको आप कर्व भी कह सकते हैं, लेकिन ये टेंजेंट्स हैं। तो अगर आप F प्रेस करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पे पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसलेट X और ट्रांसलेट Y, बोथ डायरेक्शन में हमने जो कीज़ लगाई हैं अपनी और जो एनिमेशन किया है उसी को ये यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी किसी को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने ब्रेक कनेक्शन कर दिया। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो करेंगी, और कभी कभार एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो इस चीज़ को स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब आप एक टाइम के बाद अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाएं, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेंजेंट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्राफ एडिटर में टेंजेंट्स रहते हैं वो नॉन वेटेड रहते हैं। अब वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। इनका डिफरेंस क्या है और किस तरीके से अलग अलग वर्क फ्लो में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करें। लेकिन अभी ग्राफ एडिटर के बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर टेंजेंट में यहाँ पे ऑटो अप्लाई हो रखा होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप टेंजेंट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो है, स्प्लाइन है, लीनियर है, और स्टेप्ड है, स्टेप नेक्स्ट है, फ्लैट है, फिक्स्ड है, पीक्यू है, और ब्रेक टेंजेंट, यूनिफाइड टेंजेंट्स, काफ़ी सारे यहाँ पे दे रखे हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी यूज़ होते हैं, और कुछ हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होते हैं। तो हम उनको ही समझेंगे कि जो अच्छे डेली टाइम में अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो रूटीन वाइज कौन कौन से आप यूज़ होने हैं, और जो इस सेशन में कवर नहीं हो पाएंगे, क्या पता हम आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करें या हम किसी अच्छे एनिमेशन पे काम करें तो उसके अंदर ये चीज़ कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो लगा हुआ है। तो ऑटो के अलावा यहाँ पे टेंजेंट्स में ग्राफ एडिटर टेंजेंट्स के बारे में अगर जाने तो क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट्स डिस्क्राइब द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कर्व segment from a key. This menu operates on the key shape of curve segments around selected keys. Right. तो ये हमारी एनिमेशन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो हमारा है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ये हमें शो कर रहा है।
अब इसी में अगर Z में जाएंगे तो यहाँ पे जितनी हमने कीज़ लगाई हैं Z डायरेक्शन के लिए, ये उतनी कीज़ हमें यहाँ पे शो करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, और बिटवीन कीज़ भी हमारे पास यहाँ पे हैं जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो में रहता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होते हैं, अब ऑटो टेंजेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ऑटो टेंजेंट क्लैम्प का वैल्यूज बिटवीन फ्रॉम फ्रेम टू अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बेस्ड ऑन द एंजन की फ्रेम वैल्यूज, राइट। उसके अलावा यहाँ पे होता है स्प्लाइन, specify a spline tangent, create an animation curve that is smooth between the key before and the key after selected। so spline क्या करता है कि जो हमारे ये होगा और इसके बीच में जो रहेगा, बिफोर और आफ्टर जो हमारा रहेगा, उसके बीच में एक हमें स्मूथ इफेक्ट हमें देता है ये। तो स्प्लाइन के लिए अगर देखें तो यहाँ पे ये स्प्लाइन है, तो अगर मैं इसको अगर रख कर, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और अगर मैं स्प्लाइन में कर दूं तो आप देखेंगे तो ये स्प्लाइन में हमारा चेंज हो गया है। और अगर मैं इसको भी अगर करके सेलेक्ट करके अगर करूं, तो अगर मैं कर दूं इसको, तो ये स्प्लाइन में हमारा चेंज हो जाएगा। एक फ्लो वाइज हमें ये देगा। अब ऑल्ट और मिडल माउस बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ से इस की फ्रेम और इस की फ्रेम के बीच में किसने स्मूथ कर्व हमारा जनरेट करके दिया है, और इस वाले टेंजेंट, इस वाले की से हमारे इस वाले की के बीच में इसने एक स्मूथ करके दिया है, और इस वाले से इस वाले और इस वाले से इस वाले, इनके बीच में हमें एक स्मूथ कर्व हमें इसने दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे अब स्मूथ करने पे अगर आप एनिमेशन का स्पाइन पे चलाने के बाद अगर आप इफ़ेक्ट देखें प्ले करके, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से है। और अगर मैं वापस से अगर इसको ऑटो में कर दूं, तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस है, राइट गाइस। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है वो है लीनियर। लीनियर स्पेसिफाई अ लीनियर टेंजेंट, क्रिएट एन एनिमेशन कर्व as a straight line joining two keys if the intangent is type is linear, the curve segment before the key is a straight line। ये दो कीज के बीच में स्ट्रेट लाइन हमें जनरेट करके देगा। कौन सा? लीनियर टेंजेंट, राइट गाइस। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अपना और इसको सेलेक्ट करके और अगर मैं इसको लीनियर करूं, तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमें इसने जनरेट करके दी है। और इसके को भी अगर मैं कर दूं टेंजेंट को लीनियर, तो इसने लीनियर हमको करके दिया है। तो जैसे कि उसमें बताया गया था कि दो कीज़ के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन हमें जनरेट करके देगा। तो अब इसका भी अगर एनिमेशन अगर आप करके प्ले करके देखें, तो देखिए ये आपकी बार एनिमेशन का इफेक्ट चेंज हो रखा है। ये स्मूथ भी है लेकिन फ्लैट भी है, राइट। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में क्लैम्प्ड। क्लैम्प स्पेसिफाई अ क्लैम्प टेंजेंट, क्रिएट एन एनिमेशन कर्व that has characteristics of linear and spline curves। अब क्लैम्प के पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लीनियर की भी और स्प्लाइन की भी। सो आइए इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं टेंजेंट्स में जाता हूँ और अपने क्लैम्प में जाता हूँ। क्लैम्प मैंने किया, जैसे कि यहाँ पे क्लैम्प है हम लोगों का, और ट्रांस जेड वाले में भी जाकर मैं इसको क्लैम्प कर देता हूँ। तो जहाँ पर एनिमेशन, जहाँ पे कीज़ हमारी फ्लैट रही हैं, वहाँ पे इसने फ्लैट इफेक्ट दिया है, और जहाँ पर हमें स्मूथ होना चाहिए था एनिमेशन को, इसने वहाँ पे स्मूथ करके हमें दिया है।
तो अगर जैसा कि उसमें बताया गया है कि इसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसने दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया है। तो अगर इसको आप प्ले करके देखेंगे तो देखिए कि बॉल स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्लैट इफेक्ट दे रही है, यहाँ पे आपको स्मूथ इफेक्ट दे रही है, देन वो वापस से फ्लैट इफेक्ट हम लोगों को जनरेट करके दे रहा है। राइट गाइस, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है वो हम लोग पर स्टेप्ड होता है। स्टेप्ड स्पेसिफाई अ स्टेप्ड tangent create an animation curve whose out tangent is a flat curve। ये हमें एक फ्लैट कर्व देता है। तो अगर मैं सबको सेलेक्ट करके टेंजेंट्स में जाकर स्टेप्ड कर दूं तो ये पूरा का पूरा एक फ्लैट कर्व हमें देगा। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई कर्व नहीं, कुछ नहीं, एक फ्लैट। इसने हमें कीज के बीच में फ्लैट करके दिया। अगर आप ब्लॉकिंग कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेज पे आप एनिमेशन कर रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सी इस टाइम पे जो हमारी मेन की थी उसके बीच में इसने हमें एनिमेशन करके दिया है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है प्लीटियो। प्लीटियो टेंजेंट्स ईज एनिमेशन कर्व इन और आउट ऑफ देयर की फ्रेम्स लाइक स्प्लाइन टेंजेंट बट also flatten curve segment that occur between an equal valued keyframe like clamp tangents। तो ये हमें ईज इन ईज आउट का भी इफेक्ट देगा, जैसे कि स्प्लाइन टेंजेंट्स हमें देता है, और इक्वल वैल्यूड की फ्रेम्स लाइक क्लैम्प टेंजेंट, ये दोनों ही हम लोगों को देगा। कौन सा? प्लीटियो। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। मैं अपनी कीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जाके मैं इसको तो देख रहे हैं कि ईज इन दे रहा है और लास्ट में वो हमारा क्लैम्प वाला दे रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, टेंजेंट्स में जाओ, प्लीटियो, तो जहाँ पे इसको फ्लैट देना चाहिए था क्लैम्प हम लोगों को दे रहा है, और जहाँ पे हम लोगों को ईजी इन ईज आउट मिलना चाहिए था हमें वहाँ ईजी इन ईज आउट मिल रहा है। तो अगर इसका हम अगर एनिमेशन प्ले करके देखें तो एक डिफरेंट इफेक्ट हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि जैसे मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, और भी ग्राफ एडिटर की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप इस वक्त आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो फिलहाल के लिए थैंक यू। पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।